अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल नुज़हत्स डिज़ाइन ड्रेसेस। आज मैं आप लोगों को 4 डिफरेंट टाइप्स के मास्क की स्टिचिंग और कटिंग बताने वाली हूँ। फर्स्ट लेट मी टेल यू, कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। अमेरिका में तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इंडिया में भी दिल्ली, यूपी, चेन्नई, बिहार में भी बहुत सारे केसेस मिले हैं, तो हमें अपने आप को सेफ रखना है और मास्क एक बेस्ट ऑप्शन है अपने आप को सेफ रखने का। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। एक मास्क 2 मिनट में बन जाएगा बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट मास्क मैं सिंपल लेयर वाला बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कपड़े लिए हैं जिसकी लेंथ लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। और उसके बाद दोनों कपड़ा इक्वल मैंने लिया है, तो उसके बाद मैं एक कपड़ा दूसरे कपड़े के ऊपर रख दूंगी और मैं यहाँ पर लेयर वाइज यहाँ पे डिज़ाइन दूंगी। वो स्टिचिंग के टाइम हम करेंगे। ये कटिंग हो गई हमारी और फिर मैं इलास्टिक लगा दूंगी इसमें। अभी मैं इसे फोल्ड करके रख देती हूँ। स्टिचिंग के टाइम मैं फोल्डेड पार्ट को खोल रही हूँ, जैसा मैंने फोल्ड किया था 2 कपड़े को, ये आप देख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे फर्स्ट कपड़ा हटा ले रही हूँ। फर्स्ट कपड़े में मैं इलास्टिक लगा रही हूँ, जो कि 6 इंच का मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम इसे कर सकते हैं। इलास्टिक बहुत ही अच्छा है, स्ट्रेचेबल है। और फिर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में लगा लूँगी। मैं दोनों कॉर्नर साइड ही इलास्टिक पुट करूँगी, लगाऊंगी इसे। तो इस तरह से मैं इलास्टिक को एक साइड स्टिच कर रही हूँ और मैं 2-3 बार उस जगह पर स्टिच कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, ताकि ये स्ट्रॉन्ग मजबूत बन सके। और इसी तरह मैं दूसरे कॉर्नर पर भी इलास्टिक को लगा दूंगी। आप देखते जाइए। इलास्टिक दूसरे कॉर्नर पर लग गया है। अब मैं इलास्टिक दूसरे साइड पर लगाऊंगी। तो दोनों साइड पर हम इसी तरह इलास्टिक लगा देंगे। देखते जाइए आप। दूसरी साइड भी इलास्टिक मैंने लगा दिया है। ये अच्छे से लग गया। आप कोई भी कपड़ा आप यहाँ पर ऐसे छोटा मोटा ले सकते हैं और उसे स्टिच कर सकते हैं, ताकि मास्क की सिलाई खुले नहीं, कोई भी कहीं से भी खुले नहीं और अच्छे से सिला सके। तो ये देखिए, मैंने एक कपड़े में अच्छे से इलास्टिक लगा दिया है। अब जो मैंने दूसरा कपड़ा लिया है यहाँ पे, उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो दूसरे कपड़े को मैं उसी के ऊपर रख दे रही हूँ और फिर मैं स्टिचिंग कर दूंगी चारों साइड से। तो यहाँ पर मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ पर इलास्टिक लगा हुआ है वहाँ पर मैं 2-3 बार सिल रही हूँ, ताकि ये मजबूत बन सके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और इलास्टिक को अच्छे से स्टिच करेंगे। चारों साइड की स्टिचिंग हम इसी तरह से करेंगे। आप वीडियो को देखते जाइए। तो मैंने चारों साइड की स्टिचिंग इसी तरह कर ली है और फिर मैं यहाँ पे कपड़े से धागे को अलग कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने बीच की स्टिचिंग छोड़ी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 इंच मैंने छोड़ दिया था ताकि हम मास्क को सीधा कर सके। मैंने मास्क को पहले उल्टा में सिला है। मास्क को अच्छे से मैं सीधा कर ले रही हूँ। मास्क की हर साइड को मैं अच्छे से सीधा कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं सिजर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कोने को सीधा करने के लिए। आप भी यूज़ कर सकते हैं कोना को सीधा करने के लिए। देन मैं यहाँ पे आयरन कर ले रही हूँ दोनों साइड। आयरन करने से स्टिचिंग बहुत ही अच्छी होती है और हम जो भी डिज़ाइन देंगे आयरन करने से वो अच्छे से स्टिच हो पाती है। तो मैं अब यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। तो मैं लेयर वाइज डिज़ाइन दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आयरन कर ले रही हूँ। जो भी मुझे डिज़ाइन देना है, मैंने यहाँ पे टोटल 2 लेयर्स दिए हैं, तो उसका मैं यहाँ पे आयरन करती जा रही हूँ ताकि अच्छे से स्टिचिंग हो सके। आयरन करने के बाद अब मैं यहाँ पे सीधे पार्ट से इसे स्टिचिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चारों साइड की स्टिचिंग कर लूँगी। तो इस तरह से डिज़ाइन को, लेयर को बैठाते हुए मैं स्टिचिंग करती जाऊँगी। तो चारों साइड से इसी तरह करना है। आप देखते जाइए।
अब जो ओपन पार्ट था, खुला भाग था, उसे मैं सीजर से अच्छे से बैठा दे रही हूँ इस तरह से, ताकि फिनिशिंग आ सके, और फिर मैं इसको स्टिच कर दे रही हूँ। तो स्टिचिंग हो गई है और मैं अब थ्रेड को कट कर दे रही हूँ। हमारा फर्स्ट मास्क रेडी है। कम समय में बहुत ही डिज़ाइनर, अच्छा, पैसे की बचत, और सबसे बड़ी बात, हम कोरोना वायरस से बच सकेंगे इस मास्क को लगाकर। बहुत ही स्ट्रेचेबल है, बड़ा है, अपने नोज़ और माउथ को अच्छे से कवर अप करता है। तो चलिए अब हम दूसरे मास्क की ओर आते हैं। मास्क में मैंने प्लेटिंग वाला डिज़ाइन लगाया है, तो मैंने यहाँ पे 2 कपड़े लिए हैं। 7 इंच लंबाई है और 5 इंच चौड़ाई है। तो मैं एक कपड़ा दूसरे कपड़े के ऊपर रख दे रही हूँ और फिर इसे मैं इक्वली फोल्ड कर दे रही हूँ इस तरह से। देन मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैं चौड़ाई वाले साइड में 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ। देन दूसरी तरफ भी मैं 1/2 इंच का निशान लगा दे रही हूँ। देन लंबाई वाले साइड में मैं इधर से 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और उधर से भी मैं 3 इंच का निशान लगा दे रही हूँ। देन इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगी। इस तरह से आप जोड़ दीजिए दोनों पॉइंट्स को। एक तरफ का भी हम जोड़ दिया और दूसरे तरफ के भी हम दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे इस तरह से, और दोनों लाइन के बीच में जो गैप है वो खाली रहेगी और इस तरह से हमारा मास्क बनेगा। देखिए, बहुत स्पेस वाला, हमारे नोज और माउथ अच्छे से कवर अप हो सकेंगे इस मास्क से, और डिजाइनर का डिजाइनर हो जाएगा। तो अभी मैं इसे फोल्ड करके रख देती हूँ, स्टिचिंग के टाइम खोलूंगी मैं। अब फोल्डेड पार्ट को मैं अलग कर दे रही हूँ। एक कपड़ा को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब उसी तरह मैं उस कपड़े को, एक कपड़े को सिर्फ फोल्ड कर दे रही हूँ और जहाँ मैंने निशान लगाया है, जो मैंने लाइन बनाई थी, उसी जगह पे मैं सिर्फ सिलाई करूँगी जहाँ मैंने निशान लगाया। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, वहीं पर सिर्फ स्टिचिंग करिएगा इस तरह से। जो गैप खाली था वहाँ पर स्टिचिंग बिल्कुल नहीं करिएगा और फिर धागे को इस तरह से कट कर लीजिएगा। तो ये हो गया फर्स्ट कपड़े का स्टिचिंग। अब जो मैंने सेकंड कपड़ा लिया है उसको भी मैं इसी तरह से सेम स्टिचिंग कर दूंगी। जहाँ मैंने निशान लगाया उसी तरह से सेम मैं स्टिचिंग कर दूंगी, बीच का गैप को खाली छोड़ दूंगी। तो सेम प्रोसेस से मैंने दूसरे कपड़े की भी स्टिचिंग कर ली है और फिर एक सिंपल छोटा मोटा कपड़ा लेके यहाँ पे स्टिचिंग कर लीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके और कहीं का पार्ट खुले नहीं। फिर मैं धागे को इस तरह से कट कर दूंगी, बीच का भी पार्ट, और यहाँ से दोनों कपड़े को अलग करके कट कर दिया मैंने। अब मैं एक कपड़े को खोल रही हूँ, सिर्फ एक कपड़े को, और इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। जिस तरह फर्स्ट मास्क में हमने इलास्टिक लगाया था उसी तरह सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे 6 इंच का इलास्टिक लिया है और इसे मैं एक कॉर्नर पर मास्क के लगा दे रही हूँ। उस जगह पर 2-3 बार इलास्टिक पर हम स्टिचिंग करेंगे ताकि मजबूत बन सके, और दूसरे कॉर्नर पर भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखते जाइए, एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी चीज़ स्किप मत करिएगा। एक साइड स्टिचिंग हो गई इलास्टिक की, तो मैं यहाँ पे थ्रेड को कट कर दे रही हूँ और उसी तरह सेम प्रोसेस से मैं दूसरे साइड भी इलास्टिक को लगा दूंगी। आप देखते जाइए। मैंने दूसरे साइड भी इलास्टिक को इसी तरह लगा दिया है। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा उम्दा मास्क रेडी हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा कपड़ा ले रही हूँ। फर्स्ट कपड़ा में मैंने इलास्टिक लगा दिया, तो दूसरे कपड़े की जो मैंने सिलाई की है उसे भी अब मैं दूसरे कपड़े को खोल दे रही हूँ और फर्स्ट कपड़े के ऊपर रख दे रही हूँ। इसको भी हम चारों तरफ से स्टिचिंग कर देंगे और जहाँ इलास्टिक लगा है वहाँ पे 2-3 बार स्टिचिंग करेंगे ताकि मजबूत बन सके, और डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए स्टिचिंग करिएगा। चारों तरफ हम इसी तरह स्टिचिंग कर देंगे। वीडियो को देखते जाइए आप। तो चारों साइड मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब मैं थ्रेड को कट कर दे रही हूँ और अब मैंने यहाँ पे एक जगह स्टिचिंग छोड़ी थी 1 इंच की। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टिचिंग छोड़ दिया था 1 इंच का, ताकि मैं मास्क को सीधा कर सकूं। अब मैं मास्क को सीधा कर दे रही हूँ, तो मास्क सीधा हो गया है और हम कॉर्नर वाइज सब तरह से इसे सीधा कर देंगे इस तरह से। अब मैं मास्क को आयरन कर लूँगी। तो मैंने मास्क को आयरन कर लिया है ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके, स्टिचिंग अच्छी हो सके। अब मैं आयरन करने के बाद, सीधा करने के बाद एक बार फिर से स्टिचिंग कर लूँगी चारों साइड से। चारों साइड से मैं इसी तरह स्टिचिंग कर दूँगी और जो खुला भाग था
जो मैंने सीधा किया था वो भी स्टिचिंग हो जाएगा। तो मैंने चारों साइड स्टिचिंग कर दी है और थ्रेड को मैं कट कर दूंगी। ये भी मास्क रेडी है हमारा। कि कम समय में 2 मिनट में रेडी है मास्क। तो चलिए अब तीसरी मास्क की ओर चलते हैं। थर्ड मास्क डिजाइनर कपड़े वाला मास्क है। तो मैंने यहाँ पर इस मास्क की लंबाई जो ली है वो 7 इंच ली है। आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। और मैंने इस मास्क की चौड़ाई 6 इंच ली है। और फिर मैं इस कपड़े को बराबर कर दे रही हूँ लाइनिंग से, इस तरह से। बराबर करने के बाद चारों ओर से मैं 1/2 इंच का कर्व डिजाइन लगा दे रही हूँ, इस तरह से। मैं चारों साइड इस तरह से 1/2 इंच का कर्व डिजाइन लगा दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे कपड़ा डिजाइनर लिया है। उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से इक्वली मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। 7 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। उसके बाद मैंने जहाँ पे निशान लगाया है कर्व का, उसे मैं कटिंग कर दूंगी, इस तरह से। कटिंग कर दीजिए जहाँ निशान लगाया है। कटिंग करने के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह कटिंग हो गई। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए सारी साइड से इक्वल हो गई है कटिंग। अब मैं इसे फिर से फोल्ड कर रही हूँ और अब मैं नीचे से 1/2 इंच कट कर रही हूँ कर्व में, इस तरह से। कर्व में मैं दोनों साइड से 1/2 इंच कट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो निशान लगा के कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ऐसे ही कर दे रही हूँ। ये कटिंग पूरी हो गई। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने टाइम मैं पूरा इसे खोल दूंगी। उसके बाद एक साइड का हाफ फोल्ड कर दे रही हूँ, इस तरह से। एक साइड का सिर्फ हाफ फोल्ड कर लेंगे हिस्सा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/2 इंच चौड़ाई और 1 इंच लंबाई लेके सिलाई कर दूंगी। प्लेटिंग कर दूंगी मैं, ताकि जब हम इसे पहनेंगे तो नोज और माउथ हमारे अच्छे से कवर अप हो सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड से इस तरह से स्टिचिंग कर दी। अब सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी करेंगे। तो दूसरे साइड का मैंने इक्वली फोल्ड कर लिया है और उसके बाद 1/2 इंच चौड़ाई और 1 इंच लंबाई लेके मैं स्टिच कर दे रही हूँ। सेम प्रोसेस जैसे मैंने एक साइड किया वैसे ही दूसरे साइड। अब मैं थ्रेड को कट कर दे रही हूँ। ये कट हो गया। अब मैंने सारे हिस्से को खोल दिया। ये देखिए कितना अच्छा बैठा है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। मैंने इलास्टिक यहाँ पर 6 इंच की ली है इलास्टिक। आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद मैं ऊपरी भाग पर एक कोने के इलास्टिक लगा रही हूँ और उसे स्टिचिंग कर रही हूँ। उसकी 2-3 बार एक जगह पर हम चलाएंगे जहाँ पर इलास्टिक लगा रहे हैं। इस तरह से मैं दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिच कर दूंगी। सेम प्रोसेस से आप देखते जाइए। तो दूसरे साइड की भी मैंने इसी तरह स्टिचिंग कर दी है इलास्टिक की। और अब मैं कोई भी छोटा मोटा कपड़ा लेके इस तरह से थ्रेड को कट कर दे रही हूँ। एक तरफ मैंने इलास्टिक लगा दिया है। अब सेम उसी तरह हम दूसरे तरफ भी इलास्टिक लगा देंगे, सेम 6 इंच का लेकर। तो दूसरे साइड भी मैंने इलास्टिक लगा दिया अच्छे से। अब इसे भी थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये सिला गया भाग। अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैं इस तरह से उल्टा फोल्ड कर रही हूँ अभी। और फिर अच्छे से इसे समेट कर मैं स्टिचिंग कर दूंगी। इसकी चारों तरफ से मैं इसकी स्टिचिंग इस तरह से कर दूंगी। आप देखते जाइए। इस तरह मैंने चारों तरफ सिलाई कर दी है, चारों साइड से। और 1 इंच मैंने छोड़ दिया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 इंच मैंने छोड़ दिया था सीधा करने के लिए, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई की है, उल्टे तरफ से सिलाई की है। अब मैं इसे सीधा कर दे रही हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह सीधा कर दिया है। तो 1 इंच जो मैंने सिलाई छोड़ी थी उसे भी हमें सिलना है और सीधे पार्ट को भी सिलना है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच जो मैंने छोड़ा था वो बचा हुआ पार्ट है, नहीं सिलाया हुआ। तो अब मैं सीधे साइड से चारों तरफ स्टिचिंग करूंगी इस तरह से। आप देखते जाइए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी तरह मैंने चारों साइड की स्टिचिंग कर ली है। अब मैं थ्रेड को कट कर दे रही हूँ। तो डिज़ाइनर कपड़े वाला मास्क रेडी है। अगर आप कोई भी डिज़ाइनर कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें सिंपल डिज़ाइन दीजिएगा, स्टिचिंग सिंपल करिएगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट मास्क की ओर चलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट और फोर्थ मास्क है उसमें मैंने बो लगाया है। ये गर्ली मास्क है, बहुत ही स्पेशल है और डिज़ाइनर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई वाला कपड़ा लिया है। तो मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। इस तरह का मास्क हम बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मास्क को इक्वली फोल्ड कर दे रही हूँ। उसके बाद एक साइड से 3.5 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और दूसरे साइड से भी 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। जो मैंने निशान लगाया उस दोनों पॉइंट से लेकर मैं फोल्ड कर दूंगी। इसी की हम प्लेटिंग करने वाले हैं। और अब मैं यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा रही हूँ और दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ। इससे हम प्लेटिंग बनाने वाले, बहुत ही डिजाइनर लुक लगेगा मास्क का। और पीछे के साइड भी मैं 1 इंच का निशान लगा के दोनों पॉइंट को जोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसे खोल दे रही हूँ और फिर अब मैं इसे उल्टा फोल्ड कर दे रही हूँ। पीछे भी हम सेम तरह का निशान लगाएंगे। तो 3.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और उस साइड से 1 इंच का निशान लगाऊंगी और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगी। सेम प्रोसेस हम उधर भी करेंगे। आप देखते जाइए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा और ना आपको दिक्कत होगी। इस तरह से मैंने सेम किया है, दोनों पॉइंट को जोड़ दिया और फिर अब मैं इसे भी खोल दे रही हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर प्लेटिंग का निशान लगा रही हूँ, जो कि 1 इंच ले रही हूँ और दूसरी साइड, इस साइड लंबाई की साइड मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दे रही हूँ। ये भी प्लेटिंग के डिज़ाइन देने वाले हम उसमें यूज़ होगा। इधर से भी मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, सेम वही करेंगे। और लंबाई वाले साइड से मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हो गया। तो ये हो गया। अब मैं इसको खोल दूंगी और फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से प्लेटिंग होने वाली है, डिज़ाइन बनने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। पहला पार्ट वाला कपड़ा मैंने ले लिया है, दूसरे कपड़े को साइड कर दिया है और पहले कपड़े को जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ वहाँ मैं स्टिचिंग कर दूंगी इसकी। बहुत इजी है, जहाँ जहाँ आपने निशान लगाया है वहाँ वहाँ स्टिचिंग करते जाइए और थ्रेड को काटते जाइए बीच बीच में। इस तरह से आप देखते जाइए वीडियो को। और ये जो है इसका भी हम सेम वही प्रोसेस से करेंगे। दूसरा कपड़ा, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दूसरे कपड़े में भी निशान लगा लीजिए। ऐसे सेम प्रोसेस से हम करने वाले हैं। दूसरा कपड़े को भी हम सेम इसी तरह स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इन सब चीज़ों को, स्टेप्स को। ये हो गया। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम यहाँ से काट देंगे। तो दोनों साइड मैंने सिल दिया है। अब मैं जो ऊपर साइड मैंने निशान लगाया था उसको भी सिल दूंगी। तो निशान वाला जो स्टेप है, प्रोसेस है, उसको ध्यान से देखिएगा। अच्छे से निशान वाला प्रोसेस को आप लगा लीजिएगा अपने मास्क में जो आप बनाएंगे और फिर आपको स्टिचिंग में बहुत ही आसानी होने वाली है। तो जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ मैंने सिल दिया है। अब इसको भी मैं उसी तरह खोल कर फोल्ड कर दे रही हूँ और इसको भी मैं उसी तरह सिल दे रही हूँ, सेम प्रोसेस से। तो दूसरा वाला भी मैंने सेम प्रोसेस से सिल दिया है। अब मैं आती हूँ बो की तरफ। मैंने बो के लिए 2 इंच लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर शेप में ली थी। उसके बाद ट्रायंगल तरफ मोड़ दिया, ट्रायंगल की तरह मोड़ दिया है और फिर मैं तीन कोनों साइड से इसे स्टिच कर दूंगी। बहुत आसान है बो बनाना। स्क्वायर शेप में आप 2-2 इंच का ले लीजिए। उसके बाद ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर दीजिए और फिर तीनों तरफ से इसकी स्टिचिंग कर दीजिए। बस तीनों साइड से मैंने स्टिचिंग कर दी है। उसे एक बार और डबल भी आप चला सकते हैं ताकि उसकी मजबूती बरकरार रहे। तो ये देखिए मास्क, ये है हमारा मास्क। इस तरह सा शेप आने वाला है। अब मैं एक कपड़ा जो मैंने यहाँ पे रखा है, एक पार्ट मास्क वाला, उसमें मैं इलास्टिक लगा रही हूँ। एक कॉर्नर में इलास्टिक लगा दूंगी। इलास्टिक लगा रही हूँ जहाँ वहाँ 2-3 बार सिलाई करूँगी ताकि मजबूती रहे, स्ट्रॉन्ग बने और निकले नहीं जल्दी। तो इसी तरह मैं दूसरे कॉर्नर में भी इलास्टिक लगा दूंगी। आप देखते जाइए वीडियो को। और मैं यहाँ पे थ्रेड्स कट कर दे रही हूँ जो एक्स्ट्रा है। देन मैं दूसरी साइड भी इसी तरह इलास्टिक को लगा दूंगी। तो मैंने इलास्टिक को लगा दिया दूसरे साइड भी सेम प्रोसेस से। अब जो दूसरा कपड़ा है मास्क का जो मैंने सिला है वो उल्टे साइड से मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ और फिर मैं इसकी भी सिलाई करूँगी। तो अच्छे से मैं चारों कोने से बराबर करके इसकी सिलाई कर रही हूँ। चारों साइड से मैं इसे अच्छे से सिल लूँगी और जहाँ पे इलास्टिक लगा है वहाँ पे मैं 2-3 बार सिलाई चला रही हूँ ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इसी तरह मैं चारों साइड की सिलाई कर लूँगी। देखते जाइए वीडियो को आप।
इसी तरह मैंने चारों साइड की सिलाई कर दी है और 1 इंच लगभग जगह छोड़ दी है सीधा करने के लिए। अब मैं बो पर आती हूँ। तो अब मैंने बो की जो सिलाई की थी बो को भी मैं सीधा कर दे रही हूँ इस तरह से। आप सीजर का भी यूज़ कर सकते हैं कॉर्नर को सीधा करने के लिए, बिकॉज कॉर्नर तक हमारी उंगली नहीं पहुंच पाएगी, तो सीजर से आप अच्छे से इसे सीधा कर सकते हैं। तो जहां से मैंने सीधा किया है वहां से तिनकोना से इस तरह से पकड़कर मैं बो बना दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा बो रेडी है। कमिंग बैक टू मास्क, मैं अब मास्क को भी सीधा कर ले रही हूँ। अच्छे से मास्क को सीधा कर लीजिएगा आप भी, और फिर हर साइड से इसे इलास्टिक से खींचकर आप अच्छे से इसे सीधा कर सकते हैं। तो जो हमने डिटेलिंग दी थी, प्लेटिंग की है, वो देखिए कितना अच्छा बैठा है। निशान लगाने टाइम बहुत ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं सीधा करने के बाद चारों साइड से इसकी भी स्टिचिंग कर लूँगी इस तरह से। और जो सीधा करने टाइम 1 इंच हमने छोड़ा था सीधा करने के लिए, वो भी इसमें स्टिच हो जाएगा। आप वीडियो को देखते जाइए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चारों साइड से मैंने स्टिचिंग कर ली है, ये पूरी हो गई। अब हम बो लगाएंगे। अब बो लगाने के लिए, सीधा करने के लिए जो हमने जगह छोड़ी थी उसे भी हम इस तरह से सिलाई कर देंगे, उसकी स्टिच कर देंगे। और कोई भी छोटा मोटा कपड़ा लेके हम इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे उसकी, ताकि फिनिशिंग अच्छी आ सके। सिलाई और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये कटिंग हो गई। मास्क की भी सीधी सिलाई हो गई और बो की भी। अब हम बो बनाएंगे, तो उसके लिए सुई में पिंक धागा डाल लीजिए और जो तीनों कॉर्नर का सुई से इस तरह से खोल लीजिए। और जहां से हमने सीधा करने के लिए बो को जगह छोड़ी थी वो स्टिच हो चुका है, वहां से आप सुई घुसाइए और एक टाका वहां पे डालिए। इस तरह से कंटिन्यूअसली समानांतर टाका कोने तक, मतलब एकदम स्टार्टिंग तक डाल दीजिए और सिल कर इस तरह से टान दीजिए। फिर इसे कंटिन्यूअसली करते जाइए। फिर पीछे से धागे को इस तरह से घुमाकर टान दीजिए, इस तरह से इसको फिर टाक दीजिए। देखिए इस प्रोसेस को अपनाइए और फिर हमारा बो रेडी है, जो कि मास्क का एकदम मेन पार्ट है, जिससे मास्क और भी ब्यूटीफुल लगता है। तो बो रेडी है। और फिर अब हम मास्क में भी सुई धागा से टाक देंगे बो को इस तरह से। देखते जाइए वीडियो को आप। मैंने बो को मास्क में लगा दिया है और फिर थ्रेड को कट कर दिया। ये देखिए ब्यूटीफुल सा मास्क रेडी है। हमारा 4th मास्क भी रेडी है, बहुत कम मिनट में, बहुत ही अच्छा। तो अगर आपको हमारा ये स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।